जय श्री राधे कृष्णा। नमस्कार साथियों। आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2025 माघ मास कृष्ण पक्ष सठशिला एकादशी का व्रत कब धारण किया जा रहा है। तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। पारण कब और किस चीज से किया जाएगा, इस दिन क्या करना चाहिए, भगवान को किस वस्तु का भोग लगाना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। आप सभी भक्तों को सठशिला एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। प्रत्येक माह में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत धारण किया जाता है। इसे एकादशी या 11 व्रत के नाम से जाना जाता है। यह व्रत सभी प्रकार के पापों का नाश करने वाली है। प्रत्येक एकादशी व्रत का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। इस प्रकार से माघ मास में पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की सठशिला एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ इस व्रत को धारण करते हैं तो इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं। स्वर्ग में आनंददायी समानों से परिपूर्ण ग्रह की प्राप्ति होती है तथा दुर्भाग्य, दीनता और दारिद्रता का नाश होता है। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान श्री कृष्ण के पूजन करने का विधान है। सठशिला एकादशी के व्रत में इस दिन विशेष प्रकार से तिल के 6 प्रयोग बतलाए गए हैं। तिल के जल से स्नान करना, पीसे हुए तिल का उपटन लगाना, तिल का हवन करना, तिल मिला हुआ जल ग्रहण करना, तिल का दान करना, तिल से बने हुए मोदक, बर्फी या तिल सकरी आदि का भोजन ग्रहण करना, इन सब का विशेष महत्व माना गया है। माघ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 24 जनवरी 2025 दिन शुक्रवार शाम 7:26 और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 25 जनवरी 2025 दिन शनिवार शाम 7:26 और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 25 जनवरी 2025 दिन शनिवार रात्रि 8:33 पे एकादशी तिथि की समाप्ति है। तो शुद्ध रूप से व्रती के लिए जो समय प्राप्त हो रहा है तो सभी भक्तजन 25 जनवरी दिन शनिवार को सठशिला एकादशी का व्रत धारण करेंगे। व्रत का पारण हरिवासर समाप्त होने के बाद करना चाहिए। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है। तो द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 26 जनवरी 2025 दिन रविवार 8:56 पर द्वादशी तिथि की समाप्ति है। तो व्रत का पारण 26 जनवरी की सुबह 7:12 से सुबह 9:21 तक व्रत का पारण किया जाएगा। सठशिला एकादशी व्रत का पारण जो कि गोधुनम पारम यानी कि गाय के दूध से व्रत का पारण है। यह संभव ना हो तो आप जल, फल या तुलसी दल से व्रत का पारण करें। 25 जनवरी को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 5:26 से सुबह 9:19 तक होगा। वहीं सूर्योदय का समय सुबह 6:43, शाम सूर्यास्त समय 5:37 तक, राहु काल का समय 25 जनवरी को सुबह 9:22 से सुबह 10:48 तक होगा और 26 जनवरी को शाम 4:10 से शाम 5:38 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। नक्षत्र एकादशी तिथि के दिन ज्येष्ठा नक्षत्र होगा। संपूर्ण दिन रात तक योग जो कि ध्रुव योग होगा। अगले दिन सुबह 4:38 तक, उसके बाद व्याघात योग होगा। एकादशी व्रत करने वाले को 10वीं के दिन से ही व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। 10वीं तिथि के दिन सूर्यास्त होने से पहले ही भोजन ग्रहण कर लेनी चाहिए। रात्रि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए एकादशी व्रत का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह उठ के नित्य क्रियाओं से नियमित होकर के स्नान आदि करके इस दिन जो कि तिल के 6 प्रकार के प्रयोग बतलाए गए हैं तो इन कार्यों को अवश्य ही करना चाहिए। स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य नारायण को अर्घ प्रदान करनी चाहिए और व्रती को व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान श्री कृष्ण
माता एकादशी से प्रार्थना करनी चाहिए कि आज मैं सठशिला एकादशी का व्रत धारण करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें कि यह व्रत मेरा निर्विघ्न पूरा हो, हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान से कहनी चाहिए और एकादशी के दिन सुबह और शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ गंध पुष्प धूप दीप आदि से भगवान का पूजन करना चाहिए। पीला पुष्प अर्पित करनी चाहिए। विशेष प्रकार से इस दिन तिल के बने हुए वस्तु का भोग भगवान को लगाना चाहिए और उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण भी करनी चाहिए। जब भी भोग लगाते हैं तो तुलसी पत्र डाल करके भगवान को भोग लगानी चाहिए। भोग लगा करके जल से आचमन करवाएं। मुख शुद्ध के लिए पान पत्र सुपारी लौंग इलायची के साथ में अर्पित करें। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। सठशिला एकादशी व्रत का कथा श्रवण करें। भगवान की आरती करें। इस प्रकार से इस दिन सुबह और शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ भगवान की पूजा करनी चाहिए। एकादशी की रात्रि जागरण करते हुए समय को व्यतीत करनी चाहिए और द्वादशी की सुबह उठ करके स्नान करने के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन आरती कर लेनी चाहिए और फिर ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा देनी चाहिए और समय के अनुसार व्रत का पालन करना चाहिए। इस दौरान जो कि गर्म वस्तुएं दान करनी चाहिए। इस व्रत में तिल दान का विशेष महत्व माना गया है, तो तिल दान करनी चाहिए। जो भी आपसे बन सके अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार अवश्य ही दान पुण्य का कार्य करना चाहिए। व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। एकादशी का व्रत जो कि दिन रात्रि उपवास रहते हुए धारण करनी चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण कर सकते हैं। व्रत के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी आदि नाम मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए। इससे भगवान विष्णु अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं और अपना कृपा प्रदान करते हैं। तो आशा करती हूँ कि यह हमारी छोटी सी जानकारी आपको अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा हो, इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए संपूर्ण भक्ति सागर चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।